वो यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं। 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो एकलव्य स्कूलों में की गई और आने वाले समय में 40,000 शिक्षकों की भर्ती है जो तमाम देश भर के जो एकलव्य स्कूल है उनमें की जाएगी। तो ये बताता है कि किस तरीके से आदिवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आप देखें कि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसमें जी। बढ़ोतरी की गई है और 18,000 करोड़ के आसपास की जो छात्रवृत्ति है वो वितरित हो रही है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में इस बात का जिक्र भी करती रही है और इस बात की जो उल्लेख है वो अपनी तमाम सभाओं में भी करती रही है कि आदिवासियों के लिए आने वाले समय में जो सरकार है उनके रोजगार पर काम करेगी। आदिवासियों की जो संस्कृति, आप देखें कि एक बड़ा मुद्दा है कि जो आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में जी। करीब करीब 35% के आसपास जो प्रवासी जो लोग हैं वो झारखंड में रहते हैं और जी संपन्नता के नीरज। आधार पर देखें तो आदिवासी समुदाय के लोग काफी गरीब हैं और ये प्रवासी लोग काफी अमीर हैं। तो उनमें एक तरीके का जो विरोध है वो बनता जा रहा है। घुसपैठ की जो घटनाएं हुई है, आप देखें धर्मांतरों के कई सारे जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए। जो तमाम बांग्लादेश से या रोहिंग्या यहाँ पर पहुंचते हैं, आदिवासी जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं। तो इस तरह के तमाम जो इश्यूज हैं वो आए हैं जहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति, उनका कल्चर, उसके साथ कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो छेड़छाड़ है वो हो रही है। उनके कल्चर और उनके भूगोल को बदलने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी को बचाने के लिए लगातार बात भी कर रही है और ये कह रही है कि सत्ता में आएगी तो इन तमाम चीजों पर जोर दिया जाएगा और इन तमाम चीजों को खत्म किया जाएगा। जी। नीरज, जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, ये ज़बरदस्त उत्साह है लोगों का, ज़बरदस्त हमें आवाज़ मिल रही है कि किस तरीके से लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उस अभिवादन में भी एक ऊर्जा और गर्मजोशी दिखती है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि चाहे जनजातीय अस्मिता की बात हो या फिर जनजातीय कल्याण की बात हो, अटल जी ने चाहे जनजातीय मंत्रालय का गठन किया तो उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय गौरव और सम्मान की स्थापना का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो चाहे भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संभालने की बातें हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा से संबद्ध जो क्रांतिकारी दस्तावेज और अन्य चीज़ें हैं उनको स्थापित करने की बातें हो, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा और बड़ा चुनावी अस्मिता का सवाल है, जिस जनजातीय अस्मिता को पुनर्स्थापित करने की बात भाजपा कहती है। देखिए बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनकी अस्मिता का सवाल है, उनकी संस्कृति का सवाल है, उनके कल्चर का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है, उनकी जमीन का सवाल है। और यही कारण है कि ये रोटी बेटी और माटी का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसी आधार पर दिया। और आप देखें कि इस नारे के पीछे प्रधानमंत्री की एक सोच भी है। आप देखें पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम किए गए आदिवासियों को लेकर, और आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे सुनील, आप देखें कि आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिरसा मुंडा से लेकर आप देखें कि आदिवासी जो गौरव है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। और आज की डेट में भी अगर आप देख रहे हैं कि एम्स में आदिवासी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन के लिए भगवान बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की गई है। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं